नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं जनपद की ब्रेकिंग न्यूज। बीते दिनों यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में हमने आपके समक्ष एक खबर रखी थी कोतवाली फतेहगढ़ नगला नौखंडा हुसैनपुर की, जिसमें आराधना देवी का विवाह होने के पश्चात कुछ लोग पति व ससुराल जनों को उसे छूने व उसे चौथी चलाकर ले जाने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिसकी सूचना आराधना देवी के भाई ने लिखित रूप में पुलिस अधीक्षक जी को दी। तो अब सुनिए आगे की खबर। 22/11/2021 को आराधना देवी का विवाह गुरसाईगंज निवासी प्रदीप कुमार से हुआ और 23/11/2021 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आराधना देवी के पति प्रदीप कुमार को फोन पर आराधना को छूने या उसके साथ कुछ भी करने की धमकी दी गई, जिसके बाद आराधना के बारे में उसकी ससुराल में तरह तरह के ताने सुनने को मिले और पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। तानों से आघात होकर नवविवाहिता आराधना देवी ने दिनांक 25/11/2021 की शाम लगभग 5 बजे अपनी ससुराल में मौत को गले लगा लिया, जिसके बाद आराधना देवी के परिजन फिर से एक बार एप्लीकेशन लेकर अब जिलाधिकारी के द्वार पहुंचे और फिर उन उपरोक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही और यूपी 76 न्यूज को बताया। कहाँ रहते हो? हुसैनपुर नौखंडा। किस बात को लेकर डीएम साहब के पास आए हुए? डीएम साहब के पास इसलिए मेरी बहन को इन लड़कों ने दीपक पुत्र हरिराम और कश्मीर पुत्र पप्पू, इन लड़कों ने मेरी बहन को, हमने अभी 22 तारीख को शादी की है, 23 को विदाई की थी। इन लोगों ने उनको धमकी दी जान मान की और कहा अगर चौथी चलाने आओगे तो तुमको मार देंगे, वो कमालगंज से आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए उसने आत्महत्या कर ली इनकी धमकी से। कौन कौन लोग थे? दीपक और कश्मीर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बली नंगला, हुसैनपुर नौखंडा। आपका थाना कौन सा लगता है? फतेहगढ़। और मैं चौकी पर गया भी था, लेकिन चौकी इंचार्ज ने ये कहा था तुम लोग पैसे नहीं देते हो तो मैं क्या करूं। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? अमित शर्मा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर। ये मामला है थाना मोहम्मदाबाद के ग्राम पसिंगपुर के निवासी अमित राजपूत पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र राजपूत का। ये भी एसपी ऑफिस आए और इन्होंने लिखित शिकायत पत्र दिया और आरोप लगाया कि ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किराए के मकान लेकर फतेहगढ़ में रहते हैं, परंतु गांव पसिंगपुर में इनका खेत है, जिसमें वर्तमान में आलू की फसल है और पड़ोसी खेत वाले के ट्यूबवेल है और सिंचाई के समय वह उसके खेत में पानी छोड़ देता है, जिसके कारण इनकी फसल बर्बाद हो जाती है। जिसका इन्होंने विरोध किया तो इनको गाली गलौज कर भगा दिया, जिस पर अपनी समस्या के समाधान हेतु इन्होंने पुलिस अधीक्षक जी के इंसाफ की गुहार लगाई। तो अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की तीसरी खबर। अब हम बात करते हैं अदर समस्याओं की। जैसा कि सरकार अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पीट रही है, ऐसे हजारों लोग हैं जो योजनाओं से वंचित हैं और बहुत से ऐसे हैं जो सिस्टम से परेशान हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं थाना मऊ दरवाजा बदरिया चौकी के मोहल्ला बड़ा खेल की, जहां के निवासी आदिल पुत्र रईस खां के बारे में ये जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त के चक्कर में अपने बाल सफेद करा बैठे और अपनी आप बीती परेशानी लेकर मुख्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने यूपी 76 न्यूज को बताया। क्या नाम है भैया आपका? आदिल। कहाँ से आए हो? बदरिया फरकाबाद। ये डीएम ऑफिस में क्या करने हैं? दरखास्त देने। काहे की? आखिरी किस्त की। आखिरी क्या हुआ आपका? अब 2 साल हो गई आखिरी किस्त रुकी भी, हमारी ऊपर का लेंटर रह गया डलने को। कै साले हो गए हैं? 2 साल। तो डूडा ऑफिस गए थे आप क्या? डूडा ऑफिस जाने कितने बार जा चुके। क्या हुआ? आप डूडा ऑफिस जा रहे हैं तो क्या हुआ? था मोटा मोटा सा आया था, फोटो खींच गया था। हाँ। तो वो हमसे बोला पहले फोटो खींच लिया, फिर कह रहा कि मतलब पैसे दो, जब भी काम हुआ ना। कितने पैसे की मांग कर रहा है? 5000। 5000 की? कुछ नाम मालूम है आपको उनका? नहीं, नाम नहीं। डूडा ऑफिस में कितने बार चक्कर काट चुके हो? अरे जाने कितने बार काट चुके। मजदूर आदमी का चक्कर ही काटते रहेंगे तो क्या होएगा हमारा। पैसा नहीं आया आपका अभी तक? नहीं, आखिरी किस्त नहीं आई। पैसे की मांग हो रही है? पैसे की। कितने रुपए मांग रहे हैं? 5000। 5000। आपने क्या कहा उनसे? हमने कि हमारा पैसा आ जाए दे देंगे। तो अभी तक पैसा नहीं आया, तो आप डीएम साहब को दरखास्त देने आए हैं? जी।
इसी क्रम की एक और खबर यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की चौथी खबर बनने जा रही है। जैसा कि हमारी केंद्र सरकार हर गरीब के लिए मकान होने का दावा कर रही है, तो अब हम आपको बताते हैं कि थाना मऊ दरवाजा के बदरिया बड़ा खेल की एक और खबर, और ये खबर है कमर जहां की पत्नी मोहम्मद शकील। ये भी जिलाधिकारी के पास पहुंची और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिलवाए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र सौंपा और यूपी 76 न्यूज को बताया। नाम है आपका? जी कमर जहाँ। ये डीएम ऑफिस में क्या करने आई हैं आप? ये एप्लीकेशन देने आए हैं, काय की? शहरी आवास योजना। क्या दिक्कत है आपको? ये हमारा घर भी नहीं है और जी। जो भी है टूटा फूटा एक कमरा है जी बहुत परेशान है, पानी गिरता है, हम लोग बरसात में भीगते हैं। जी। लेकिन 2 साल हो गए हमको ये भरे हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कहाँ से आई हैं आप? ये बड़ा खेल बजरिया। बड़ा किले बजरिया। जी क्या ढूंढा आप? ये किसकी देने आई हैं एप्लीकेशन? ये डीएम साहब क्या? जी डीएम साहब क्या ये एप्लीकेशन देने इसलिए आया, 2 साल हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। काय की एप्लीकेशन है ये? ये शहरी आवास योजना की। अच्छा, कई साल हो गए हैं? 2 साल हो गए सर। ये आवास योजना आई नहीं है अभी तक जी आपकी? कुछ भी नहीं आ रहा है। ढूंढा आप इसमें कोई कार्रवाई की ना आपने? कोई कार्रवाई हो रही है, ना भी फोटो खींच रही है। 2 साल हो गए सर। ढूंढा ऑफिस में कई बार जा चुकी हो आप? कि वहाँ तो हम 8-10 बार जा चुके हैं, कुछ होता ही नहीं है। फोटो वोटो खिंचा है नहीं खिंचा? फोटो भी नहीं खींच रहा है। कई साल हो गई है? 2 साल हो गए सर। कोई सुनवाई नहीं हो रही? जी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम ऑफिस आए हैं अब हम। जी जी ठीक। ये तो आइए अब सुनिए यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की 5वीं खबर। आखिर कब तक होगी किसानों की चिंताएं दूर? क्योंकि धान में आई फिर गिरावट। जनपद फर्रुखाबाद में 6 क्रय केंद्र बढ़ने के बावजूद भी अभी धान की खरीद ने रफ्तार नहीं पकड़ सकी। इसमें 25 दिनों में लक्ष्य के सापेक्ष 2.57% की धान की खरीद की जा सकी, जबकि जनपद में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति कुंटल की दर से 18,400 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। तो आइए जानते हैं सातनपुर मंडी के व्यापारी श्रीनिवास गुप्ता ने यूपी 76 न्यूज को क्या बताया और किसान अरविंद राजपूत ने यूपी 76 न्यूज से क्या कहा। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास गुप्ता। धान को लेकर इस बार किसानों को फायदा हुआ है या घाटा रहा है? धान जो बढ़िया क्वालिटी है उसमें तो किसान को फ़ायदा है, जो धान भीग के ख़राब हो गया है उसमें नुकसान हो रहा है। क्योंकि धान बिक रहा है एक तरफ 2500 रुपये, वही वैरायटी और भीगा हुआ बिक रहा है एक तरफ 1500-1600 रुपये। 1000 रुपये फर्क बहुत हो गया है इस साल। तो जो सामान्य किसान था, जो अच्छी वैरायटी का धान नहीं उगा पाया, उसको पैसे सही मिल रहे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पैसे बढ़िया मिल रहे। पिछले साल तो खूब बढ़िया मिल रहे। पिछले साल जो धान 1200-1400 रुपये बिक रहा था वो इस साल 2300-2400 रुपये बिक रहा है। जी। लगभग कितनी आमद हो रही है इस टाइम? आमद हो जाती है 4-5 हज़ार कट्ठी बाजार में ले ली। जी जी धन्यवाद सर। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद राजपूत है। जी, इस बार जो धान की फसल हुई है किसानों के लिए मतलब क्या रहा? इस साल फसल तो ख़राब हो गई थी, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, इसमें ख़राब हो गई। फिर भी रेट सही है, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं है हम लोगों का। सरकार द्वारा कुछ सुविधाएं दी गई नुकसान होने सुविधाएं, पे? कांटा लगा है हर जगह, यहाँ भी लगा, मंडी में भी लगा है, खरीद चल रही है। कुछ असुविधाएं चल रही हैं हम लोगों की, वो हम लोग अधिकारियों से कहते हैं, कुछ निदान भी हो जाता है, परेशानियाँ होती रहती हैं हम लोगों को। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं याकूतगंज, जहां पर हमें मिली यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की 6ठी खबर। क्योंकि यहां विलुप्त की कगार पर लकड़ी का बना तसला हाथ के हुनर से ही जिंदा रखे हैं यहां के कारीगर। याकूतगंज निवासी पूरन लाल पिछले 6 वर्षों से लकड़ी का तसला बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिसको हमारे फर्रुखाबाद में पल्ला भी कहा जाता है, जो अब खत्म होने की कगार पर है। और पूरन लाल ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ मात्र एक यही रोजगार है, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जब पूरन लाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 138 चलाई जा रही योजनाओं में से एक योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया। इस समय इस महंगाई में पूरन लाल को घर चलाना बेहद ही मुश्किल पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं उन्होंने यूपी 76 न्यूज को क्या बताया। क्या नाम है आपका? पूरन लाल। कहाँ रहते हैं आप? याकूतगंज। क्या काम करते हैं आप? यही जहुआ बिनते। अच्छा, यही रोजगार है आपके यही पास? रोजगार। कितनी आमदनी हो जाती है? हो जाते कभी 100 की हो जाते है, कभी 150 की हो जाते, कितौती एक पैसा की नहीं। अच्छा, परिवार फिर कैसे चलता है आप लोगों का? परिवार का यही चलाते हैं परिवार।
सरकार द्वारा कोई मदद मिली आज कोई तक? मदद नहीं और कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? हुई गई 7-8 साल। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आज बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, फर्रुखाबाद की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।